हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप लोग का स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। इससे पहले आप आज चैनल पर नए हैं तो आप क्या कर लीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ आपको ज़रूरी है तो आप क्या कीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल और पाषाण काल को हम स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक है। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है। अब पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 खंडों में बांटे हैं, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल की अगर हम काल को देखें तो 26 लाख से आपका 50,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो आपका 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। और उच्च पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजारों और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस स्थान का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का खंड है। ठीक है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसिपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था और उसे समान रूप से जाना जाता है तो क्या है? पिथेकैंथ्रोपस। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हथनौर, नर्मदा घाटी से। हथनौर आपका नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। बात करें तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। जूते हुए खेत आप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से आपका प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। बात करें उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो आपका मध्य पाषाण काल से हुआ है। मध्य पाषाण काल से हुआ है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो था जौ। कौन सा था? तो जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। क्या है? ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बात करें ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्थल के नाम है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। इनकी प्राप्त जो साक्ष्य जो देखते हैं तो कच्ची मिट्टी का मकान और गोलाकार गढ़ों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो पूछेंगे कि कच्ची मिट्टी और गोलाकार गढ़ों के साक्ष्य कहाँ मिला? तो इनाम गांव आपका कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद। कौन है? दाइमाबाद।
नौदा टोली, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। प्राप्त साक्ष्य की बात करें तो इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। तो आपका चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण कहाँ से मिला? तो नौदा टोली से मिला है आपका। नेवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिले हैं। तो पटसन का प्रथम साक्ष्य आपका नेवासा। ताम्रवती आपका राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। ठीक है, ताम्रवती कहाँ आपका? राजस्थान में है। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया है। ठीक है, सर जॉन लुबाक ने किया है। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है? तो सर जॉन लुबाक ने किया है। अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। कुंभकारी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहते हैं। के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से आपका। तो कुंभकारी आपका नवपाषाण काल में चला जाएगा। ठीक है, बात करें आपका पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार आपका मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। बेलन घाटी निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो आपका पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रहकर दफनाते थे। ठीक है, भारत में दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदाह और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसिपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुई? तो मध्य पुरापाषाण काल। क्या है? मध्य पुरापाषाण काल में है। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में। मैंने आग की खोज नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से आपका मिला है जीवाश्म का एकमात्र। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य आपका ये भी मेहरगढ़ से आपका हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो सराय नहर से हड्डी निर्मित उपकरण। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में कोटदीजी में स्थित हैं। नवपाषाण काल की अगर हम बात करें, कुछ स्थल हैं और कुछ राज्य हैं जो विशेषता दिया गया है राज्य के। देखिए, बुर्ज होम आपका क्या है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ जो है कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मालिक के साथ कुत्ते दफनाने आपका हो गया आपका बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। उसके बाद गुफ कराल, ये भी कश्मीर में आपका। यहाँ अगर बात करें तो कृषि और पशुपालन के साथ हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण और सिलबट्टा और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपका गुफ कराल में। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है आपका, मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, ये दोनों याद रख।
कीजिए। मेहरगढ़ की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ में हुआ गेहूं की 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची मिट्टी के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साथ, इंपॉर्टेंट है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साथ का मतलब मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ का आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। आगे देखते हैं महदाहा। महदाहा आपका कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। महदाहा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बारह के भी साक्ष्य मिले हैं महदाहा में। कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। तो धान की खेती का प्रमाण कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। बात करें तो संगनकलू। संगनकलू की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेलारी जिले में अवस्थित है। उसके आगे है पिक लिहल। पिक लिहल ये भी कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें तो चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू गुवाहाटी, ये कहाँ है? असम में है। तो गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृद भांड के प्राप्त हुए हैं। बात करें तो चिरांद, इंपॉर्टेंट हो गया आपका बिहार के लिए खासकर। चिरांद जो बिहार में है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ और जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। तो चिरांद आपका कहाँ है? बिहार में हो गया। दाओजली, दाओजली आपकी असम में है। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दाओजली, ठीक है। आगे बात करें तो नौदा टोली। नौदा टोली की बात करें तो नौदा टोली जो है, नौदा टोली नामक ताम्र पसानिक स्थल का उत्खनन जो है HD संकालिया ने किया है और नौदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ये टॉपिक आपका पाषाण काल का ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।